इजराइल के हमले पर अमेरिका का बयान भी सामने आया है। हमले में अमेरिका का कोई रोल नहीं है। मार्को रूबियो ने यहां पर इस पर जानकारी देते हुए कहा कि अमेरिका का इस हमले में कोई रोल नहीं है। इजराइल ने हमला यहां पर किया ईरान पर। हमले में अमेरिका की भूमिका को स्पष्ट किया है रूबियो ने। उन्होंने कहा कि इसमें अमेरिका का कोई रोल नहीं है। उमा, अमेरिका ने पहले ही इस मामले में अपने आप को अलग कर लिया है कि ये उनकी इसमें कोई भूमिका नहीं है। इजराइल का अपनी तरफ से डिसीजन है ये। जी बिल्कुल, वो इसलिए भी क्योंकि ईरान पहले से चेतावनी देता रहा है कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो ईरान जो है वो उस इलाके में, मध्य पूर्व के इलाके में जो अमेरिकी ठिकाने हैं उनको निशाना बनाएगा। तो 2 दिन पहले हमने देखा था कि अमेरिका ने मिडिल ईस्ट के कई अपने मिशन से जो गैर जरूरी स्टाफ है उनको हट जाने का निर्देश जो है वो जारी किया था। तो ये अमेरिका ने अपना हाथ इसलिए खींचा है क्योंकि वो नहीं चाहता कि ईरान जो है वो उसके ठिकानों पर हमला करे। हालांकि ईरान इस बात को लेकर काफी पहले से चेतावनी देता रहा है कि वो अमेरिकी ठिकानों को भी निशाना बनाएगा अगर इजराइल ने उस पर हमला किया तो अब जो है वो इजराइल ने हमला कर दिया है। ईरान की तरफ से भी जवाबी हमले की जो तैयारी है उसकी बात सामने आ रही है, लेकिन देखना है कि इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि काफी मजबूत माना जाता है वो किस तरीके से ईरान के हमलों को रोकता है। और दूसरे दौर का जो हमला है, ऑपरेशन जो है, क्योंकि नेतन्याहू ने यह भी कहा है कि ये हमले तब तक जारी रहेंगे जब तक कि ईरान की तरफ से इजराइल को जो खतरा है, अस्तित्व का जो खतरा है, वो पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता। तो कई दिनों तक इस हमले के जारी रहने की बात जो है वो इजराइल इस हमले के बाद जरा क्या वहां पर स्थिति है आसपास नजदीक, ये भी आप बताइए, क्योंकि यहाँ पर एयर स्पेस बंद करने की भी जानकारी आ रही है। इराक, जॉर्डन इस पर क्या कह रहे हैं, क्योंकि हवाई हमले के लिए इन 2 देशों से होकर गुजरना पड़ेगा इजराइल को। जी देखिए, जो इजराइल ने हमला किया है उसके बारे में ईरान की मीडिया की तरफ से रिपोर्ट आ रही है कि इराक के एयर स्पेस का जो है वो इस्तेमाल किया गया है। जाहिर सी बात है कि जब इस तरह का हमला होता है, क्योंकि काफी लंबी दूरी है ईरान और इजराइल के बीच, तो जॉर्डन और जो इराक है जैसे देश के एयर स्पेस का इस्तेमाल होता है। और इराक पर क्योंकि अमेरिका जो है उसके नियंत्रण में काफी इलाके हैं उसके, तो इसलिए ये ईरान की तरफ से ये भी बताया जा रहा है कि उमा, एक और अपडेट दे देते हैं। इस हमले के बाद ईरान अलर्ट मोड पर है और ईरान ने अपना एयर स्पेस यहां पर बंद कर दिया है। तो तनाव अब बढ़ने लगा है ईरान और इजराइल के बीच में। पहले अपडेट आया कि इजराइल की तरफ से ईरान पर हमला किया गया और उसके बाद अब खबर है कि ईरान ने इस हमले के बाद अपने एयर स्पेस को यहां पर बंद कर दिया है। उमा, एयर स्पेस बंद करने का मतलब किसी भी तरह का कोई विमान अब ईरान से फिलहाल नहीं गुजर रहा है। जी बिल्कुल, जो नागरिक विमान है उसके लिए एयर स्पेस बंद किया गया है, क्योंकि इस तरह की युद्ध की स्थिति में खतरा नागरिक विमानों पर भी होता है और इसलिए पूरे एयर स्पेस को जो है खाली करा लिया गया है। दूसरी बात ये भी है कि जानकारी ये भी आ रही है कि ईरान की तरफ से कई जो फाइटर्स हैं, जेट प्लेन हैं, वो उन्होंने उड़ान भरी है और उनका जो मकसद है वो इजराइल पर हमले का है। लेकिन जैसा कि हम बार बार अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि इजराइल जो है उसने अपना एयर डिफेंस सिस्टम काफी मजबूत रखा हुआ है, तो ईरान अपने मकसद में किस हद तक कामयाब हो पाएगा, हालांकि ये देखा जाना बाकी है। उमा, देखिए, परमाणु जो एरिया है वहां पर और हम जो सैन्य एरिया है वहां पर हमला किया गया है। इसका मतलब है सीधा सीधा युद्ध स्तर पर अब जो है ये लड़ाई होगी। आगे संकट कितना गहराता नजर आ रहा है? जी देखिए, खतरा इस बात का लगातार बताया जाता रहा है कि मिडिल ईस्ट जो है वो एक न्यूक्लियर युद्ध के मुहाने पर खड़ा है, और खासतौर पर तब जब 60% संवर्धन कर लिया ईरान ने और वो न्यूक्लियर वॉरहेड बनाने के काफी करीब पहुंच गया। इसके प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक का नाम दिया गया है इसको, और उसकी उस क्षमता को नष्ट करने की कोशिश की गई है।